हर रोज की तरह दीनानाथ जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दीनानाथ जी ने कहा, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो रोटी बनाई थी उसमें 2 रोटियां अभी बची हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दीनानाथ जी अच्छी तरह से समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह ही बहू ने तेल मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी या नहीं खा सकता। थोड़ी तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही होगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन साफ करो। इन्हें क्या है, बस आर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है, बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल दीनानाथ जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निकल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी चला भी जाता था। दीनानाथ जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दीनानाथ जी को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने कहा, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी। और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां बहुत मुलायम होती हैं, चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू खुश हो गई। वह अपने आवाज़ वह अपनी आवाज़ को मीठी करती हुई बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? दीनानाथ जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई के अंदर चली गई। दीनानाथ जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। मेरे पास सब कुछ है और फिर एक कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता है। निर्मला जी के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदेही के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया। वह भी निर्मला जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनकी किसी पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह निर्मला की मन की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल में टलती रही और निर्मला को यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई। तभी उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दीनानाथ जी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का। दीनानाथ जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में मीठी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर वे चाय घुट घुट करके पीने लगे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। वह मन ही मन सोचने लगे कि बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उन्हीं के साथ में रोटियां खा लूँगा।
रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो देखा बहू अपने और बच्चों के कप धो के रखे थे। उन्होंने अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कोपले जैसे मुस्कुरा रही हैं। याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया जलाती थी। अब तो शाम को न तुलसी को और न ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ लेकर गई थी। वह आसमान की तरफ देखकर बोले, निर्मला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दीनानाथ जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने दीनानाथ जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए नहीं कहा कि साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र। कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता कि बुढ़ापे में यह सब तो होता है और ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। सभी पार्टी के लिए चले गए। दीनानाथ जी निर्मला जी की यादों में चलते चलते एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको श्वास चढ़ गया था। श्वास की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर आकर बैठ गए। तभी एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी, गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बच्चे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दीनानाथ जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे किसके लिए खरीदूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। आंखों में आंसुओं के साथ दीनानाथ जी खड़े हुए और रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े हुए गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए इससे पहले ही दीनानाथ जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।